हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्ज़ाम में। आज है 2 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका हाल ही में एडीबी ने भारत की कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो यह दी थी 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है। तो यह किया था मारुति सुजुकी ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल को लॉन्च किया गया है। तो यह किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है G20 ने। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। तो यह योजना की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अम्मा बोडी योजना भी शुरू की है। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो यह अधिग्रहण किया है एक्सिस बैंक। अब इसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई, 30% की हिस्सेदारी हो गई मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हुडको के नए CMD का पदभार चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो यह संभाला है शिवदास मीणा ने। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने एच कार्ड विकसित किया है। तो यह विकसित किया था CMERI CSIR ने विकसित किया था। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो यह हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को सौंप दी गई है। तो यह सर्बिया को सौंप दी गई है। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो यह हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है। तो यह धनवंतरी योजना किसने शुरू की गई है, यह आपको बताना था। यह शुरू की गई है असम के द्वारा। असम राज्य ने घर में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है। तो यह असम के सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। तो यह डैशबोर्ड किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है, यह आपको बताना है। तो यह विकसित किया गया है IIT दिल्ली की टीम के द्वारा यह डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। अब यह डैशबोर्ड है क्या। यह कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति है। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। इसमें राज्य और जिले के अनुसार यह आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को विस्तृत जानकारी देगा यह डैशबोर्ड। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है।
तो यह जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यह आपको बताना है। तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, जीवन अमृत योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब यह है क्या जीवन अमृत योजना? इस योजना के तहत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से और आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकुट चूर्ण को यह निःशुल्क बांटेगा। जहां पर कोरोना संक्रमण के अधिक मामले वहां पे यह चूर्ण को बांटा जाएगा और जिससे लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सके। अब यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा भी कहते हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और यहाँ की लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने को मंजूरी दी है। ये आपको बताना है, एडीबी ने महाराष्ट्र सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी गई है 346 मिलियन डॉलर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 346 मिलियन, यानी 346 मिलियन डॉलर एडीबी के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिए जाएंगे। अब यह एडीबी के द्वारा दिए जाएंगे। एडीबी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में और इसकी मेंबर कंट्री है 68 और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड है असाकावा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह ऋण महाराष्ट्र को दिया गया है। तो यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यह ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ऋण को मंजूरी दी गई है। तो यह नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम का समर्थन करेगी यह ऋण। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में भारत ने कतर में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये आपको बताना है कि अपने देश भारत ने कतर में नेक्स्ट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में एम्बेसडर बनाया गया है, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है इमेज में दीपक मित्तल, इन्हें कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो पीयूष श्रीवास्तव है, इन्हें बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि ये है इमेज में पीयूष श्रीवास्तव। इनको ही बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। पहले जान लेते हैं कतर के बारे में, जो कि ये है मैप में कतर की राजधानी है दोहा और यहाँ पे करेंसी चलती है रियाल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। कौन है? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब जान लेते हैं बहरीन के बारे में। यह है मैप में बहरीन के किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा। कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा और यहाँ की राजधानी है मनामा और यहाँ पे करेंसी चलती है बहरीन दिनार। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने इसे सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। तो ये आपको बताना है। तो यह शपथ दिलाई है
सुरेश एन पटेल को, जो कि ये है इमेज में सुरेश एन पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल। चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने अभी विजिलेंस कमिश्नर के रूप में सुरेश एन पटेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ दिलाई है। अब यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का काम क्या है? इसका काम होता है भ्रष्टाचार में पर निगरानी रखने का इसका काम होता है। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर, इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का और या 65 ईयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका गठन हुआ था 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 6वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे PESB का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये आपको बताना है PESB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को PESB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार, जो कि ये है इमेज में राजीव कुमार, जो कि झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब यह PESB यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का काम क्या होता है? इनका काम होता है जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए यह सरकार को सलाह देती है। तो यह इनका काम होता है, जिनके अध्यक्ष अभी राजीव कुमार जी को बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, यहाँ पे क्रिकेट कर लीजिएगा, क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो यह बनाया गया है जे अरुण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जे अरुण कुमार, जो कि यह है इमेज में अरुण कुमार जी, इन्हें USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। यह कर्नाटका के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और यह IPL में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन में भारत का अगला एम्बेसडर कौन होगा और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये आपको बताना है। तो यह केंद्र सरकार ने TS तिरुमूर्ति को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TS तिरुमूर्ति, जो कि ये है इमेज में TS तिरुमूर्ति। इनको ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इससे यह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अब बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीरज व्यास को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज व्यास। यह 8 महीने के लिए PNB हाउसिंग के MD और CEO का पदभार संभालेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को इंटरनेशनल जैज डे मनाया गया है? यह आपको बताना है कि यह डे कब मनाया गया है। तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यह डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यह हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनेस्को। कौन? यूनेस्को मनाता है।
तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। और इसके प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक है अजूले, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को भ्रष्टाचार के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्जाम नाम के पेज से, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली पोस्ट करते हैं। वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पा सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।